एक नई प्रथा जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ये कानून का राज नहीं हो सकता है। जो जमीन, जो चीज 70 साल से बनी हुई है, अचानक से वो आज घटना हुई, सुबह वेद होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। कल, आज जो वहां हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी होगा। कब तक चुप्पी रखेंगे? मेरे पास बहुत काम है, लेकिन जब वो अन्याय हुआ और वहां के लोगों ने मुझसे अपील की कि आपको आना चाहिए। अब सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुसीबत में कौन आता है साथ, ये देखने की बात है। देखिए, बरेली जाने का कार्यक्रम तो कल बना, उससे पहले पार्टी के कई कार्यक्रम थे। क्यों बना, इससे पूरा प्रदेश और देश वाकिफ है। जिस तरह का अन्याय वहां हुआ है, पहले अधिकारियों में और आम जनता में सामंजस्य बनता था चीजों को संभालने के लिए। भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो लोग विरोध करेंगे। विरोध का भी एक अस्त्र होता है, एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है कि हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है। लेकिन जिस तरह से हमें दिख रहा है कि सामने वाली छत से पत्थर आ रहा है और आरोप आप किसी और पे लगा रहे हैं और फिर लाठीचार्ज हो रहा है। 82 से ज्यादा लोग जेल चले गए हैं, 2000 लोगों पे मुकदमा हुआ है। जहां तक मैंने देखा, मैंने कई जगह की घटनाएं देखी है। हालांकि मैं सहमत नहीं हूं कि पुलिस में और आम लोगों में टकराव, क्योंकि पुलिस भी हमारा हिस्सा, इसी सोसाइटी का हिस्सा है और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, लोगों को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए। लेकिन इस तरह कोई घटना बड़ी दिखाई नहीं दी कि पुलिस के साथ कोई सामने टकराव हो रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बड़ी घटना हुई है जहां पुलिस को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा है। हमारे सामने फतेहपुर का उदाहरण है कि वहां मकबरे पे क्या हुआ था। ये जो भय का माहौल वहां बना है, लगातार मेरी वहां के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात हो रही। 17 तारीख को हमारा सम्मेलन था, वहां मैं गया था। 12-15 दिन के उसमें कितना बदलाव है बरेली में कि आज लोग वहां डर के साए हैं। बुरा ये है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाई जा रही है, वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके घरों में बुलडोजर चल रहा है। एक नई प्रथा जो उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, ये कानून का राज नहीं हो सकता है। जो जमीन, जो चीज 70 साल से बनी हुई है, अचानक से वो आज घटना हुई, सुबह वेद होगी, उस पर बुलडोजर चल गया है। इसको किस तरीके से देखा जाए? आप कोई जांच नहीं कर रहे हैं, आप निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं। ये जो अन्याय है, ये अन्याय अगर हम सहते हैं तो फिर हमें भी कल जवाब देना पड़ेगा। वो सुना ना आपने, जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। ये कल, आज जो वहां हो रहा है, कल उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में भी होगा। कब तक चुप्पी रखेंगे? मेरे पास बहुत काम है, लेकिन जब वो अन्याय हुआ और वहां के लोगों ने मुझसे अपील की कि आपको आना चाहिए। अब सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुसीबत में कौन आता है साथ, ये देखने की बात है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज जाके उनका हाथ पकड़ूं, उनके आंसू पूछूं, उनकी आवाज बनूं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लोगों के सामने लाऊं। और मैं करूंगा क्या जाके वहां? मैं कोई भीड़ तो जुटा नहीं रहा, मैं जाके पीड़ितों को सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जिस सच्चाई को छिपाने के लिए, वहां जाने से रोकने के लिए इतना बड़ा जो है पुलिस बल लगाया गया है। मेरी पुलिस से कोई लड़ाई थोड़ा ही है भाई। कहीं कोई घटना हुई है तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों की आवाज की बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग उनके बीच में नहीं जाएंगे, उनको सुनेंगे नहीं, तो बताएंगे कैसे? फिर उस पर न्याय कैसे होगा? तो वहां जो अन्याय हो रहा है वो रुके, वहां जो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई खत्म हो। वो जो वहां जो डर का माहौल है, भय का माहौल है, वो एक अच्छे माहौल के रूप में, सौहार्दपूर्ण माहौल के रूप में उभरे। आज विजयदशमी है, कल जुमे की नमाज है। ये जो माहौल बना हुआ है, इसमें लोगों को कुचला ना जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि लोकतंत्र को कुचला जा रहा है बरेली में, और अधिकारियों की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में इस तरह का जो है सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण माहौल जो है बहाल कराएं कि लोगों का ये भय खत्म हो और ये जो अन्याय हो रहा है ये खत्म। प्रशासन का कहते हैं तो माहौल खराब होने का वो है, और तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हुए, देखते हुए वो लोग आपको रोक रहे हैं, इस वजह से कारण ये भी हो सकता है। अमित भाई, घटना किस तारीख की है? 26 तारीख की। मैं नहीं था वहां, मैं गया था 17 तारीख में। मेरे साथ हजारों लोग थे, कोई माहौल नहीं बिगड़ा। तब तो हम लोग रैली करने गए थे, अपनी बात करने के लिए, प्रभु सम्मेलन में गए थे। लेकिन आज मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं, और ऐसे समय में भी अगर आज कमजोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो कल जवाब कौन देगा? आज सब लोगों की निगाह बरेली की तरफ है कि बरेली में जो अन्याय हो रहा है। हैदराबाद से मुझे फोन आए,
महाराष्ट्र से मुझे फोन आए, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इस दर्द को, तकलीफ को देख रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन किए कि आपको जाना चाहिए। और मैं वहां जाता हूं जहां अन्याय की पराकाष्ठा हो जाती है, अन्याय सीमा को लांघ जाता है। तो मुझे रोकने से क्या होगा? अन्याय रोकिए ना, झूठी गिरफ्तारियां रोकिए। ये नया जो ट्रेंड बना है कि थाने में आदमी पैरों पे चल के जाता है और बाहर जब आता है तो लंगड़ाता हुआ आता है। तो पुलिस को पीटने का अधिकार किसने दिया है? क्या उन लोगों के मेडिकल हो रहा है? क्या आईपीसी की कोई, अब तो बीएनएस होगी, बीएनएस की कोई धारा ऐसी कहती है कि पुलिस पीट सकती है? तो ये मैं समझता हूं पुलिस को आगे करके, पुलिस को मोहरा बना के जो सरकार करवा रही है, कल जब क्रॉस एफआईआर होंगी, लोग कानूनी रूप से लड़े रहेंगे, तो ये पुलिस के भाई फंस जाएंगे और सरकार एकदम जो है पल्ला झाड़ ले, कहेगी हमें पता ही नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये अन्याय रुके, उसके लिए किसी मेरे जैसे एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, अपने जान को भी दांव पे लगाना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी कि अन्याय बंद हो। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं क्योंकि मैंने पार्लियामेंट में ओथ ली है कि देश के प्रत्येक आखिरी व्यक्ति के लिए भी हम लोग खड़े रहेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, उनके पास न्याय होगा, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, इसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है। मैं ईमानदार आदमी हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है। जो तनख्वाह जिन लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है, उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। किसी और पे भी होगा उसकी भी लड़ाई लड़ूंगा। जो मौलाना मोहसिन रजा है, उनके कई संपत्ति पर बुलडोजर चला और जो अन्य लोग हैं उनकी जो संपत्तियां वो सीज की जा रही हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी, तो इसको कैसे देखते हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूं, किसी को मारने के लिए लाठी चलाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं लाठी चलाने की। आप उसकी जो आर्थिक रिसोर्स हैं, उसके जो आर्थिक साधन उनको तोड़ दो, उसके आय के जो साधन है उसको तोड़ दो। ये सिर्फ राजनीतिक एक एजेंडा है, कुछ लोगों को, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए कि हमने संपत्ति जब्त कराई। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज वो अवैध है तो कल तक वो वैध कैसे था? फिर ये प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार क्या कर रही थी? पिछले 8 साल में क्यों नहीं देखा गया कि वो वैध है? क्या लोगों ने जबरन कब्जे कर रखे हैं? लेकिन वो घटना के अगले दिन ही बाद अवैध कैसे हो जाता है? उसमें बुलडोजर कैसे चल जाता है? कौन से कोर्ट के आदेश चला? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी सरकार को। फिर भी ये सरकार जो है, क्योंकि ये रोटी नहीं देगी, ये रोजगार नहीं देगी, ये महंगाई खत्म नहीं करेगी, ये कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखेगी, पुरानी पेंशन नहीं देगी, ये नई नियुक्तियां निकालेगी, ये पेपर लीक नहीं रोकेगी, ये आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, पीआरडी के जवान, होमगार्ड के जवानों को जो है वेतन वृद्धि नहीं करेगी, ये पुलिस के भाइयों को जो है पुलिस रिफॉर्म नहीं लागू होने देगी। तो ये इन सब चीजों को टालने के लिए, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रहा है, तो ये वो व्यवस्था लागू, इसलिए ये इस एजेंडे को मजबूती से वो करते हैं और ये सब सरकार की देखरेख में हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।